तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 74 को। और भाई ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारी एडा की एंट्री हो चुकी है हमारे हिडन लीफ विलेज में। तो हम लोग आज पहली बार एडा को देखेंगे हमारे हिडन लीफ विलेज की साइड से, और बहुत सी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में रखी है। तो भाई उन सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोग भाई इस पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। और भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कम लोगों ने मेरे वीडियोज़ को देख के सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी कम है बट एवरेज जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। इसलिए यूट्यूब को कुछ गलत लगे उससे बेहतर है कि आप बस सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा रीच बढ़ा दो यार मेरा। तो दोस्तों इस चैप्टर के कवर पेज पे हम लोगों को एक साइड कैरेक्टर देखने को मिल जा रहा है जो कि हमारा मित्सुकी है। और भाई पता नहीं क्यों यार इसको हम लोगों ने अपने कवर पेज पे देखा यार, मतलब इसका कुछ हो सकता है रोल में भी। बट भाई अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हम लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि हमारी जो एडा है वो ट्रेन से उतर रही है एंड ये लोग हिडन लीफ विलेज पहुंच गए हैं। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हमारी एडा का स्वागत करने के लिए हमारा शिकामारू है। ऑब्वियसली भाई एडा के पास इतनी ज़्यादा पावर्स है भाई, अगर इसके साथ प्यार से नहीं रहेगा तो किसके साथ प्यार से रहेगा भाई हमारा शिकामारू थोड़ा दिमागदार आदमी है, तो इसे पता है कि भाई जहाँ पावर है इसे वहाँ पे रहना है। और हमारे शिकामारू के साथ ये लोग भी हैं, मतलब जो हमारा साई है और ये बाकी सब लोग हैं। और जो साई है वो कह रहा है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अबे साई यार तू क्यों बोल रहा है भाई, तेरे पास इनो है भाई। भाई सच्ची बताऊँ अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो हिनाता के बाद मेरे को इनो सबसे बेटर लगती है, इवन बेटर देन साकुरा। मतलब इनो का जो आया था ना भाई बेस्ट टाइम वो आया था भाई हमारे शिपुडेन में एट द एंड टाइम, बट इनो इज़ ऑन अनदर लेवल भाई। इनो एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की है, ठीक है, बट उसके बाद भी साई इसे अच्छा बोल रहा है यार। मैंने लिटरली ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इसके बाद भी हम लोग देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा शिकामारू था उसने इसे ग्रीटिंग्स दी, वेलकम बोला हमारी एडा को, बट एडा बोल रही है कि शिकामारू तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मतलब वो इसे अच्छे से जानती है, ऑब्वियसली वो कहीं का भी कुछ भी देख सकती है, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ जानती है, इसके अंडरवेयर का कलर तक, ठीक है। तो इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शिकामारू के इंटेंशंस भी जानती है। और फिर जो हमारी एडा है वो बोलती है कि शिकामारू जो तुम्हारा प्रपोजल था कोहाबिटेट का उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और भाई इस कोहाबिटेट के प्रपोजल को एडा को अभी तक किसी ने नहीं बताया, इवन शिकामारू बस बात कर रहा था ये कावाकी से और बोरुटो से, और इसने ये सारी बातें सुन ली है। और हमारा शिकामारू भी ये जानता है, इसीलिए शिकामारू बस हाँ में हाँ भर रहा है कि थैंक यू एडा, तुमने मेरी बात मान ली और तुम ये जो कोहाबिटेशन है इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो देखते हैं हमारे डेमन को जो कि एडा की पीठ पे बैठा है, एंड उसे देख के हमारा जो शिकामारू है वो समझ चुका है कि हाँ भाई ये डेमन है। जिसके बाद हमारा जो साई है वो बोलता है कि एडा तुम इतने दूर से ट्रैवल करके आई हो, तुम ज़्यादा ही थक गई होगी, तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ यार इसको जो इसका घर है जहाँ पे रहेगी, मतलब वो सारी चीज़ें। इसलिए थोड़ा फॉर्मल हो रहा है हमारा साई, मतलब प्यार में पड़ गया बंदा। एंड इसके बाद हमारी जो एडा है वो क्या ही भाई रिप्लाई देती है। वो हमारी जो एडा है वो बोलती है कि साई थैंक यू तुम्हारे ऑफ़र के लिए, बट मुझे तुम्हारे ऑफ़र में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मेरे को कोई गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उड़ने लगती है, मतलब फ्लोट करने लगती है, जिसे देख के हमारा जो शिकामारू है वो बिल्कुल एक्सक्लेमेट हो गया है कि आखिर ये उड़ कैसे रही है भाई। जिसके बाद हमारा जो डेमन है हमारी एडा के पेट पे बैठा वो बोलता है कि मेरी बहन को यहाँ पे खड़े रहने का कोई भी शौक नहीं है ना, वो यहाँ पर भी खड़ा रहना चाहती है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं। और फिर हमारी एडा बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है कि आखिर मेरे को कहाँ पे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली यार उसने अपनी सैनरी गन से देख लिया, तो अब वो जा रही है वहाँ पर डायरेक्ट। जिसके बाद अभी भी हमारा शिकामारू थोड़ा सा शौक में है कि उड़ के जा रही है यार, इसे हमारे साथ चलना चाहिए था। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे ओत्सुसुकीज होते हैं जैसे बोरुटो कावाकी और ये एडा है, इवन जो डायमोन है, ये सारे के सारे फ्लोट कर सकते हैं। ये ओत्सुसुकी का नेचर है एंड ये एक ओत्सुसुकी की एबिलिटी है, तो सारे के सारे फ्लोट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और सेम यही हमारे बोरुटो और कावाकी भी बाद में जाके करेंगे, ऐसा हमारा अमाडो बता रहा है। जिसके बाद इतना सुनने के बाद हमारा शिकामारू इस बात पे हाँ में नहीं भरता, वो डायरेक्ट बोलता है हमारे अमाडो से कि भाई तू बुड्ढे, मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था कि तू दोबारा यहाँ पर मेरी आंखों के सामने कभी आएगा, बट अब तू आया है तो तेरे को मेरे सामने मेरे सारे के सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और अगर तूने नहीं दिया तो तेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से दोबारा जाने का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं घर का सीन, और भाई ये बहुत ज़्यादा क्रेजी घर लग रहा है भाई, मेरे को बहुत अच्छा घर लग रहा है बिल्कुल भाई। ये मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जो टोनी स्टार्क का घर जैसे साइड में था ना भाई समुंदर के, ऐसा कुछ सेम उसी तरीके से है, बट ये थोड़ा छोटा घर है और मे बी ये लकड़ी का बना हुआ घर है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट ये अच्छा लग रहा है भाई, आई लिटरली लव दैट। और इसको देखकर मतलब इस पूरे के पूरे घर को देख के जितना मैं एक्सक्लेमेट हो रहा हूँ उतना ही हमारा बोरुटो भी होता है, और वो बोलता है कि आखिर इन लोगों को, इन फालतू लोगों को इतनी अच्छी जगह मिल कैसे गई, और वो भी इस छोटे से मिशन, मतलब इस मिशन के लिए जो कि अभी अभी असाइन हुआ है। मतलब भाई कहाँ तक इन लोगों की जान पहचान है जो इतना अच्छा घर इनको मिल गया भाई। जिसके बाद हमारा जो ये कोनोहामारू है वो बोलता है कि ऑब्वियसली यार इतना अच्छा मिशन है एंड इवन ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी है,
अगर देखा जाए तो। और इतने बड़े मिशन के लिए इसको इस्तेमाल में देना ये भी हमारे लिए सही है, मतलब जिनको पता है कि ये हमने लिया है उनसे, और उन्होंने हाँ भी भर दिया। जिसके बाद हमारा जो बोरूटो है वो बोलता है कि अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मिशन है जिसका पूरा का पूरा विलेज का फेट जिसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मिशन के लिए तो कोई भी हाँ कर ही देगा। अगर कोई विलेज में रहता है, उसको विलेज से प्यार है, तो इवन कोई भी हाँ कर ही देगा। इवन प्रॉपर्टी ही है ये भी विलेज की। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि बोरूटो थोड़ा शांत कर यार, इतना ज़्यादा ना हवा में मत उड़ेकर, और थोड़ा इज्जत से पेश आई कर, मतलब शांत रहेगा, थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंट्रोवर्ट बना। जिसके बाद हमारा जो बोरूटो है वो डायरेक्ट हमारे कावाकी के ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि भाई क्या हुआ तेरे को, मतलब मैं अपना चेहरे भी नहीं कर सकता, इतना खुश भी नहीं रह सकता क्या? और इतने अच्छे घर को देखिए कौन ही अच्छा नहीं होगा, मतलब कौन ही खुश नहीं होगा इतने बड़े घर को देख के अपनी आंखों के सामने। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि बोरूटो यहाँ पर हम लोग खेलने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हमें एक मिशन दिया गया है और अभी हमें उस मिशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो बोरूटो है वो बोलता है कि हाँ तू भी थोड़ा ध्यान दे कि हमारा जो मिशन है वो इधर रहने का है, और यहाँ पर अगर मुझे को रहना है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ भाई, नॉर्मली मैं इतना ही खुश रहता हूँ, और तेरे को अगर मेरे खुश रहने से दिक्कत है तो तू अपना जो भी करना है जुगाड़ करना है कर ले भाई तू। जिसके बाद हमारा जो कोनोहामारू है वो इन्हें समझाता है कि अभी हमारी एडा आने वाली है, हमें एडा के साथ ऐसे अच्छे से रहना है, तो तुम लोग आपस में मत लड़ो, क्योंकि अगर अब तुम लोग आपस में लड़ोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं बीतेंगी। जिसके बाद हमारा जो बोरूटो है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और अपना जो एक बैग रहता है शिनोबी बैग उसे उतार रहा होता है। एंड इतने में हमारा जो कावाकी होता है वो बोरूटो को देखता है, एंड उसे याद आता है कि बोरूटो के ऊपर तो पिछली बार जब उसने देखा था उस होकागे ऑफिस के अंदर, वहाँ पर उसे मोमोशिकी की प्रेजेंस फील हुई थी बोरूटो के पीछे, तो बस उसी चीज़ को याद कर रहा है हमारा कावाकी। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मित्सुकी और हमारी साराडा है वो इसी घर से थोड़ा सा आगे या फिर थोड़ा सा दूर है, जहाँ से वो सब कुछ देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी साराडा है वो बोलती है कि हमें उस टारगेट के ऊपर नज़र रखनी है और अपनी आंखों से नज़र रखनी है उसके ऊपर, जो कि बिना देखे भी हमें देख सकती है, मतलब जो कुछ भी कभी भी हमें देख सकती है, उसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। यार कुछ अजीब सा मिशन नहीं है हमारे लिए। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शिकामारू भी जानते हैं कि हमें एडा देख सकते हैं, एडा को हमारे प्लान्स के बारे में पता है, एडा हमारी भली टारगेट है, बट शी नोज़ कि हम उसे देख रहे हैं। बट जो हमारा शिकामारू है वो बस चाहता है कि एडा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि जो हो रहा है बस हो रहा है, मतलब जो भी है ठीक है भाई, अच्छे से होना चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी ट्रबल ना क्रिएट हो इसके बाद। और इतने में यहाँ पर आ जाती है शिकाडाई की टीम, जिसमें कि हमारे शिकामारू का बेटा है, हमारी इनो का बेटा है, मतलब साई और इनो का बेटा है, और ये चोजी की बेटी है। और ये लोग आने के बाद यहाँ पर हाई हेलो करते हैं। जिसके बाद हमारे साराडा इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके बाद हमारा जो शिकाडाई है वो बोलता है कि हम लोग बस यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आए हैं, और हमारी क्यूरियोसिटी को कोई भी रोक नहीं सकता, हमें यहाँ पर आके बस ये देखना है कि कोई बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सुंदर सी प्रीटी सी लेडी यहाँ पर आने वाली है, जिसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो चोजी की बेटी है, यानी ये मोटी वाली लड़की, ये बोलती है कि ये जो अभी लड़की हमारे पास ये लेडी आने वाली है वो अभी कावाकी के प्यार में गिरी पड़ी है, यानी कावाकी से उसे प्यार है, और वो जो फॉरेन देश से आ रही है, मतलब जो दूसरी जगह से आ रही है, वो अभी के लिए मेरे लिए राइवल बन चुकी है, क्योंकि ये भी कावाकी को पसंद करती है, मैं भी करती हूँ, ऐसा ये बोल रही है हमारी ये मोटी वाली जो लड़की है। जिसके बाद हमारा जो इनोजीन है वो बोलता है इस मोटी लड़की से कि क्या तुम सच बोल रही हो। जिसके बाद ये बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक लूज़र हूँ। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो बोलते हैं कि जो तुम ये लोग फालतू की बातें कर रहे हो ये थोड़ा यहाँ से दूर हट के करो। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि साराडा वो आ गई है, एंड साराडा उसको कंफर्म करती है और बोलते हैं कि क्या वो सच में आ गई है, मतलब हमारी एडा आ गई है। एंड यहाँ पर वो एडा जो है हमारी वो उड़ कर आई है, और इस चीज़ ने इन सबको शौक में डाल दिया है कि ये आखिर उड़ कैसे रही है, ये उड़कर यहाँ पर आई तो आई कैसे। और इसको देखने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट सब उसके प्यार में गिर चुके हैं भाई, ऑलमोस्ट, मतलब भाई देखो यहाँ पर हमारी चोजी का जो बेटी है वो है, हमारा जो इनोजिन है वो है, और जो शिकाडा है ये भी इसके प्यार में गिर चुका है भाई। और ये जो चोजी की बेटी है वो बोलती है कि ये जब आई है मतलब यहाँ पर हमारे सामने, तो मेरे चेस्ट में दिल में दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ ये एक बिल्कुल परी की जैसे, माफी परी की तरह है भाई, ये बिल्कुल एक एंजल लग रही है मेरे को। और इतनी दूर से इन लोगों को एडा का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा, जो कि हमारी साराडा एडमिट करती है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर साराडा के ऊपर ये पावर वर्क क्यों नहीं कर रही, वो तो ओत्सुकी भी नहीं है, तो उसे आखिर ये अच्छी प्यारी क्यों नहीं लग रही एडा की। मतलब मेरे को जानना है कि क्या सच में साराडा इसकी पावर से अनअफेक्टेड है क्या, क्योंकि मेरे को यहीं तक ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। जिसके बाद हमारी साराडा बोल रही है कि मेरे को इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो बेहतर होगा कि बोरुटो और कावाकी ही अभी के लिए इससे डील करे और वही इससे बात करे। एंड यहाँ पर हमारा दूसरा साइबोर्ग यानी कि ओरोचिमारू यानी सिंगल चाइल्ड, मतलब जो ओरोचिमारू का सिंगल बच्चा है हमारा मित्सुकी, वो भी इसके प्यार में जा चुका है। इवन मित्सुकी को फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता, इवन इसको नहीं पता हमारा जो मित्सुकी कि ये प्यार में है, उसे ये जो फीलिंग आ रही है वो पहली बार आ रही है, ये कि
कुछ तो अजीब सा लग रहा है हमारे मित्सुकी को, और वो इसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हमारे साराडा पूछती है कि मित्सुकी क्या तुम ठीक हो, एंड हमारा मित्सुकी बोलता है कि शायद मैं नहीं हूँ। और इसके बाद जो हमारा कोनोहामारू था, जो कि अभी इन लोगों के साथ था, बोरुटो और मित्सुकी के साथ, वो कावाकी के साथ, इन दोनों के साथ को अब छोड़ के वो जा रहा है और बोल रहा है कि अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ें तुम डील करो, एंड यहाँ पर जो हमारी सेंसरी यूनिट है वो तुम्हारे ऊपर नजरें गड़ाई बैठी है। जो भी होगा उन्हें पता चल जाएगा, और बेहतर होगा कि कुछ भी हो तो तुम मेरे से बात कर लो वाया मतलब जो माइंड के ट्रांसफर से जो बातें हो सकती हैं उन तरीके से तुम मेरे से बात कर सकते हो। अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो मेरे से बात कर लेना। और हमारा जो कोनोहामारू है वो निकलते हुए हमारे बोरुटो को और कावाकी को बोलता है कि तुम लोग अपनी जॉब्स को समझ गए हो तो अच्छे से करना। एंड इसके बाद इसको एक आवाज़ आती है कि कोनोहामारू, और इसके बाद ये हमारा जो कोनोहामारू है वो समझ गया कि आवाज़ साराडा की है, तो पूछता है कि साराडा क्या हुआ। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो बोलते हैं कि एडा यहाँ पर आ चुकी है। एंड इतने में ही ऊपर यानी कि टेरेस से उतरते हुए हमारे एडा कोनोहामारू के सामने आ जाती है। एंड कोनोहामारू उसे देखता है, एंड मतलब ये तीनों के तीनों से देखते हैं, हमारा बोरुटो, कावाकी और ये हमारा कोनोहामारू। एंड अब इस मोमेंट पे हमारा कोनोहामारू शांत हो गया है एंड अभी भी उसी को देख रहा है। एंड हमें पता है कि इसके ऊपर भी उस पावर का इफेक्ट हो गया है, और हमारी जो साराडा है वो उधर से बोल रही होती है कि कोनोहामारू क्या हो गया सर, मतलब जो भी है ऐसा कुछ बोल रही है हमारी साराडा। और इसके बाद जो बाकी लोग हैं जो कि चार्मिंग की एबिलिटी में फंस चुके हैं, वो लोग बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या हमें उसके पास जाके देखना चाहिए। एडा के पास जाने के लिए बोल रहे हैं सारे के सारे। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे उधर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा शिकाडा है वो भी अभी इस पावर को रेसिस्ट कर रहा है, वो भी इस पावर से अनपास्ड है, मतलब वो उसके ऊपर ये पावर का इफेक्ट नहीं हुआ है। एंड इसके बाद ये भी इन सबको रोक रहा है कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना हमें ऐसा, और पता नहीं तुम लोगों को आखिर क्या हो रहा है। जिसके बाद हमारी साराडा बड़ी जल्दी इस बात को समझ जाती है और शिकाडा ऐसे बोलती है कि शिकाडा ऐसा हो सकता है कि शायद सिर्फ तुम और मैं उसकी पावर से अभी तक अफेक्ट नहीं हुए हैं, एंड शायद इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी तक हमने उसे नहीं देखा, या फिर इसका कोई और दूसरा रीज़न भी हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर हमारी मोएगी आ जाती है और वो इन लोगों से बोलती है कि बहुत हो गया तुम्हारा ये भी जो तुम कर रहे थे, बहुत देर से तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था, तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, 3 घंटे तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमारा जो शिकाडा है वो बोलता है कि मास्टर मोएगी यहाँ पर आ गई है। एंड इसके बाद हमारी जो मोएगी है वो साराडा से बोलती है कि साराडा सॉरी, मैं इन लोगों को अच्छे से लेसन दूंगी और इन्हें लेके जा रही हूँ, और फिर वो इन तीनों को लेके चली जाती है। जिसके बाद हमारी जो मोएगी है वो जाते जाते साराडा से पूछ रही है कि क्या हुआ, एडा आ गई है क्या, और हमारा जो कोनोहामारू है वो भी तो वहीं था, क्या वो भी आ गया है। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो बोलते हैं कि नहीं, कोनोहामारू वहीं पर है और हमारी एडा भी वहाँ पर आ चुकी है, और कोनोहामारू ने रिप्लाई देना भी बंद कर दिया है। जिसके बाद हमारी जो मोएगी है वो मनी मन सोच रही है कि कोनोहामारू तुम इसके पावर्स में मत फंस जाना और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करो, ऐसा ऐसा बोल रही है हमारी मोएगी। और शायद ये जो बातें बोली हैं अभी हमारी ये इसने मोएगी ने वो सारी की सारी बातें मुंह से बोली हैं, और इसको हमारी जो वो है हमारी एडा वो सुनती है और वो बोलती है कि अच्छा लिटिल कोनोहामारू, तो फिर क्या तुम लोग आपस में बचपन के दोस्त हो, मतलब ऐसा वो समझ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने हमारा जो कोनोहामारू है वो भी अपने आप को रोक रहा है, काम कर रहा है कि जो एडा है, मनी मन सोच रहा है कि एडा जो है ये कोई बड़ी डील नहीं है, मेरे को इससे कवर अप करना पड़ेगा और अपने आप को जीतना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ सोच रहा है हमारा जो ये कोनोहामारू है। बट वो रेजिस्ट नहीं कर सकता भाई उसकी पावर से, हम सब जानते हैं बात। एंड यहाँ पर सीढ़ियों पे जहाँ पर उसने एडा को देखा था वहाँ पर से सीढ़ियों से अभी हमारा जो कोनोहामारू है वो गिर जाता है, जिसे देखकर हमारा बोरुटो उठता है एंड वो बोलता है कि आखिर क्या हो गया कोनोहामारू। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर बोरुटो और कावाकी को नहीं पता कि एडा यहाँ पर आ चुकी है। एंड इतने में हमारा जो बोरुटो है वो सोफे से उठता है एंड उठ के जल्दी से दौड़ के हमारे कोनोहामारू के पास जाता है एंड उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बोलता है कि क्या वो मास्टर कोनोहामारू, क्या आप ठीक हो। एंड इतने में हमारा जो बोरुटो है वो फिगर आउट कर लेता है कि एडा यहाँ पर आ गई है एंड वो पूछता है कि एडा क्या ये तुम हो या फिर तुम यहाँ पर आ चुकी हो क्या, और अगर तुम आ चुकी हो तो वहाँ खड़ी मत रहो, नीचे आओ और हमसे बातें करो। एंड इसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हमारा बोरुटो बोलता है हेलो क्या हुआ, कोई तो है, मतलब बताओ यार अगर एडा तुम हो तो। एंड इतने में हमारा डेमन इतना फास्ट हमारे बोरुटो के ऊपर आ जाता है, झपट लेता है बोरुटो को कि हमें समझ भी नहीं आता, बोरुटो तक को इवन कुछ समझ नहीं आया एंड अभी डेमन उसके ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो उसके ऊपर चढ़ता है एंड बोलता है कि बोरुटो मैं एडा का छोटा भाई हूँ और मैं हूँ डेमन और तुम उजुमाकी बोरुटो। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि डेमन और किसके भाई हो यार तुम। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि क्या हो रहा है ये आखिर, और मैंने तो बस एडा के बारे में सुना था, मुझे तो नहीं पता था कि एडा के साथ कोई और भी आने वाला है। और इस आवाज़ को सुन के हमारी एडा इस आवाज़ को सुनती है एंड वो बोलती है कि अच्छा ये तो हमारे कावाकी की आवाज़ है, और इस टाइम हमारी एडा नीचे आ रही है।
एंड यहाँ पर जो हमारा डेमन है वो बोरुटो के ऊपर बैठा हुआ है एंड बोल रहा है कि तू ओत्सुकी, तेरे पास अभी भी उतनी पावर्स है कि तू मेरी बहन को ख़त्म कर दे, पर तू ध्यान रखियो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और अगर तूने ऐसा कुछ भी सोचा कि मेरी बहन को तू मारेगा तो उससे पहले मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा बोरुटो। और यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि ये तू क्या कर रहा है भाई, ये जो भी है तू डेमन वेमन मतलब तू कर क्या रहा है या फिर। एंड यहाँ पर हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि कावाकी, अगर तेरे में थोड़ा भी दम है ना तो आ जा मेरी साइड और मुझसे लड़के देख ले, ठीक है, मैं तेरे को बता दूंगा कि आखिर मैं क्या हूँ। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि आखिर तू क्या कह रहा है डेमन। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि ए डेमन, तू मेरा बिल्कुल एक सांस भी वर्थ नहीं करता, मतलब जो मैं एक सांस लेता हूँ ना वो भी तू वर्थ नहीं करता, तेरे से लड़ना मेरे लिए वर्थ इट ही नहीं है भाई। बट फिर भी हमारा जो कावाकी है वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के आता है और बोलता है कि मैं तेरे को अभी के अभी बाहर फेंक दूंगा। एंड हमारा जो बोरुटो है वो इसे रोक रहा है और बोलता है कि कावाकी ऐसा कुछ भी मत ट्राई करो यार। एंड एज वी नो कि डेमन के पास शिबा ओत्सुकी की एबिलिटी है रिफ्लेक्सिस की, तो ये अटैक जब हमारा कावाकी कर रहा है हमारे डेमन के ऊपर, वही अटैक उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी हो गया है। एंड हमारा जो कावाकी है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और बोलता है व्हाट दी, बस मतलब इतना ही बोलता है, ठीक है। जिसके बाद हमारा डेमन उतरता है हमारे बोरुटो के ऊपर से और बोलता है कि सॉरी कावाकी, अब मैं थोड़ा ऐसी जो फालतू की चीप ट्रिक्स अभी मैंने तुम्हारे सामने करी ये नहीं करूँगा, दोबारा आओ मेरे सामने, दोबारा आओ, लड़ते हैं भाई भाई, आओ आओ। एंड यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि ये तो छोटे से बच्चे, एंड अपनी आंखों को चेंज करता है धर्माई में। एंड हाँ भाई, ये आई वही है जो इशिकी के पास थी। एंड इस आँख को चेंज करने के बाद ये करता है सुकुना हिकोना, मतलब उन रॉड्स को समन करता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं। इवन सास्के भी उन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाता, बट हमारा जो डेमन है वो इसे मुंह से भी रोकता है एंड अपने हाथ में भी रोकता है भाई। इसने 5 रोके हैं रॉड्स, एंड दैट डिस्क्राइब्स हर एबिलिटी। और हाँ भाई, मेरा मतलब एबिलिटी से इसकी रिफ्लेक्सेस वाली एबिलिटी है, तुम इसके मुंह में इस रॉड को देख के कुछ गलत मत समझो। एंड इतने में ही जो हमारा कावाकी है वो बोलता है कि क्या हुआ। एंड हमारा बोरुटो फील करता है कि ओ भाई साहब, इसने इन पे रिएक्ट कैसे किया। एंड इतने में ये सारे रॉड ज़मीन पे गिरते हैं एंड हमारा डेमन अचानक से गायब हो गया है भाई, बिल्कुल वैनिश, इतना फास्ट ट्रेवल किया इसने कि वैनिश हो गया है। एंड हमारा डेमन हवा में प्रकट होता है एंड कावाकी के ऊपर एक किक मारता है भाई, बड़ी क्रेजी मारता है भाई, मजा आ गया भाई, दिल में अंदर तक फील हुआ है भाई, ये किक बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। एंड इसके बाद कावाकी गिर जाता है, जिसको देख के हमारा बोरुटो रेडी होता है एंड वो बोलता है कि ए बेस्टर्ड, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या हूँ। एंड ये दौड़ कर आता है हमारे डेमन की तरफ, जबकि ये करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। एंड आई नो, भले ही मैं बोरुटो का सपोर्टर हूँ, भले ही मैं पूरी वेब सीरीज मतलब जो पूरा एनिमे है वो बोरुटो के लिए देख रहा हूँ, इवन जो ये मांगा पढ़ रहा हूँ बोरुटो के लिए पढ़ रहा हूँ, बट आई नो कि बोरुटो यहाँ पर हार जाएगा बहुत ब्रूटली। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीके से पिट चुका है हमारे इस डेमन से। एंड इन दोनों को अपनी आंखों के सामने पैरों में गिराने के बाद हमारा डेमन अच्छे से खड़ा है एंड वो देख रहा है, मतलब भाई इसमें भाई पूरा डेमन का ऑरा झलकता है भाई, बिल्कुल मस्त तरीके से। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा बोरुटो है वो उठता है सोफे के ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर बैठा हुआ है हमारा साइड में एडा, एंड एडा के गोदी में सर रख के हमारा ये कावाकी लेटा हुआ है भाई, मतलब मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को पैनल। बट आई वांट कि यहाँ पर काश बोरुटो होता, मतलब एडा को बोरुटो को चूज़ करना चाहिए यार, बट कोई ना। एंड साइड में हमें हमारा डेमन दिखता है बैठा हुआ। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो अवेक हो चुका है, उठ चुका है, क्योंकि भाई अभी वो पिला था तो सो रखा होगा, तो शायद उन लोगों ने सो उठा के सोफे पे रख दिया हो, बट अब ये उठ चुका है। एंड इसके बाद हमारा जो एडा है वो बोरुटो से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि सॉरी बोरुटो, ऐसे मिलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा गलत था, मेरे को पता है, मैंने तुम्हें पिटवा दिया अपने भाई से, बट आई एम रियली सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार ये सारी चीज़ें जो तुमने करी अभी ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल पॉइंटलेस थी, आखिर तुम मेरे से लड़ क्यों रही हो, आखिर अगर तुम्हें हमारा ही प्रपोजल एक्सेप्ट करना था, यहाँ पर हिडन लेवल जाना था, तो फिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जिसके बाद हमारा जो ये डेमन है वो बोलता है कि देखो सिंपल सी बात ये है कि बस मैं तुम दोनों को दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे कितना ऊपर स्टैंड करता हूँ, तो बेहतर होगा कि अगली बार से हम दोनों भाई बहनों को डिफाई करने का कोशिश तुम ना करो। एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है वो भी उठ जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये डेमन है वो बोलता है कि कावाकी कैसा लगा मेरी बहन की गोद में सो के। आए हाय भाई, और हमारा जो डेमन है क्या पूछ रहा है कि उसकी गोद में तुम्हें नींद अच्छी से आई ना, सॉफ्ट था। अरे भाई तो क्या बोल रहा है यार, तो कुछ तो शर्म लिहाज करिए। लेकिन मतलब आई लव दैट, मतलब भाई डेमन बड़ा अनक्लियर बंदा है भाई, बिल्कुल क्लियर ही रहता है भाई, ये बहुत अलग बंदा है। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी भी उठ गया है, जिसको देख के हमारी जो एडा है ऑब्वियसली ब्लश कर रही है। एंड हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि मेरे को 1 मिनट दो, मेरे को समझने दो आखिर मेरे साथ क्या हुआ। अबे भाई तू पिट गया है, तुझे क्या समझना है, अब तू उस बच्चे के हाथों पिट गया, इवन बोरुटो भी पिट गया, बट आई प्रेफर कि तू पिटा तो पिटा, तो भूल कैसे गया ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा बोरुटो है उसे कॉल कनेक्ट होता है हमारा शिकामारू का। एंड शिकामारू बोलता है कि क्या तुम एडा और डेमन से मिल चुके हैं बोरुटो। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि हाँ मिल चुके, काफ़ी अच्छा तरीके से हमारा मिलन हुआ। एंड इवन इन लोगों ने तो मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया।
एंड इवन एडा के साथ मैं इसके छोटे भाई से भी मिल चुका हूँ, तो अब तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे उसका भाई भी आ रहा है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि सॉरी बोरूटो, पर मैं तुम्हें बताने वाला था, बट बताने से पहले ही हमारी जो एडा थी मेरे सामने से उठ के चली गई उड़ के, एंड तुम्हारे पास पहुँच गई, इसलिए मेरे को कोई टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का। जहाँ पर हमारा बोरूटो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब हमें बस यहाँ पर साथ में रहने दो और थोड़ी देर बातें कर लेने दो। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, पर अभी हमारे आंखों के सामने हमारा आमाडो है, जिससे हमारा नारुतो अभी डील कर रहा है, बातें क्रैक कर रहा है, और अभी इन दोनों सिबलिंग्स के बारे में बातचीत हो रही है। बट यहाँ पर अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे डेमन के बारे में जानने के लिए, क्या क्या डेमन की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकता है, एंड ये सारी की सारी चीज़ अभी हमें जानना ज़रूरी होगा। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो हमारे आमाडो से बोलता है कि आमाडो अब तो शांत मत रहे और सारी की सारी बातें उगल दे, ठीक है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ मैं सारी की सारी बातें उगल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को जब तक स्मोक करने के लिए मिलेगा मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए मेरी स्मोकिंग किट्स ले आओ, यानी कि मतलब सिगरेट्स ले आओ। एंड यहाँ से होता है सीन शिफ्ट, एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा बोरूटो है वो बोलता है कि ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंड यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा एपिसोड ये खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर तुम लोगों का थैंक यू भाई कि तुम लोगों ने इस पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखा, एंड लव यू भाई, सब्सक्राइब करके जाना, और भाई कुछ भी हो तो कमेंट्स में बता दो, क्योंकि भाई मेरे को बिल्कुल जीरो कमेंट्स आते हैं इतने अच्छे खासे व्यूज़ पे, इतना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन होने के बाद भी भाई तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, दिल टूट जाता है भाई मेरा। प्लीज़ भाई कमेंट करो। और हाँ भाई अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा कमेंट करने के लिए, तो भाई तुम बस कमेंट में मेरे को ये बता दो कि तुम्हें क्या मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, क्या तुम्हारा क्या नाम है, मतलब तुम कहाँ से हो, तुम कुछ भी बता सकते हो, तुम अपनी एज बताओ, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम कुछ भी करो, मेरे पोस्ट पे कमेंट्स कर दो, जो भी मैंने पोस्ट डाले हैं उन पे कमेंट्स कर दो, जो फोटोज़ मैं अपलोड करता हूँ, जो पोल मैं अपलोड करता हूँ उन पे थोड़ा नज़र बनाए रखो। और मैं काफ़ी अदर वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, जैसे कि टॉप रैंकिंग के वीडियोज़ हैं जो कि थंबनेल तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर पड़ी होगी भाई, जाओ और देख लो यार प्लीज़।